ओए कबाड़ी, 1 रात के लिए मेरे साथ चलेगा? पूरा पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। एक रात का 1 लाख रुपया? हाँ हाँ मैडम, आया आया। मेम साहब, आप अभी कहाँ गई रही हो? जरा फिर से कहो। क्यों, तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अगर तू ना सुनता तो वहां से तुझे भाग के क्यों आता तू? चल ठीक है, तेरे लिए फिर से बोले दे रही हूँ, पूरा पूरा 1 रात का 1 लाख रुपए दूंगी। तो चलेगा? मेम साहब, कहाँ कर रही हो? एक रात के यहाँ और एक रात खातिर 1 लाख रुपया? हाँ हाँ, 1 रात का पूरा पूरा 1 लाख रुपए। और मैं तुझे उस चीज का पैसा दे रही हूँ 1 लाख, कि तू मुझे अच्छे से खुश कर सके, संतुष्ट कर सके। बोल, कर सकेगा? अरे मेम साहब, एक रात के 1 लाख रुपया, ये पैसा देख के ना तो हमारे अंदर करंट दौड़ रहा है। और यूँ करंट ना आप पे के ऊपर गिरी एकदम तड़तड़ा के। आप चिंता ना करो, हम आपको एकदम संतुष्ट कर दें कायदे से। ठीक है, अभी देख लेती हूँ कितना तेरे अंदर करंट है जो मेरे ऊपर गिरेगा। अभी घर चल के वो भी देख लेती हूँ चल के। मुझे तो नहीं लगता तू कुछ कर पाएगा। मेम साहब, आप चिंता ना करो, यह सब दूध दही की ताकत आई। आप कहो तो ना, ये पीछे जंगलवा में है हमारे एक अड्डा है, वहाँ पर हम जावा गए थे। मैं चल को काम लगा ली था चल के दोनों लोग। पागल हो गया तू? तुझे लगता मैं ऐसे जंगल में जाऊंगी? इतना बड़ा घर है मेरे पास, इतना बड़ा बंगला है मेरे पास, इतना पैसा है मेरे पास, किस दिन काम आएगा? सब कुछ तो है ना ना मेम साहब, हम घर और कोई के नहीं जाते ना, हमारा तो यही सब जंगल वही हमारा घर है। और यह गाड़ी आपे क्या ही ना, एक काम करो ना, एक सीट तो नरम नरम हुई है, वही मैं कर ली था चल के ना दोनों लोग। कभी तूने ऐसी गाड़ी देखी नहीं होगी, शायद पहली बार देखा तभी इतना बोल रहा है। हाँ मेम साहब, देख तो हम पहली ही बार रहना है और आज कर भी ली चल के पहली बार। बताओ मेम कर साहब। पाएगा सही से? मुझे तो अरे नहीं लगता तू कर मेम पाएगा। साहब, एकदम हमारे अंदर तो खुशी के तरंग उठ रहे हैं। अब चलो तो सही। वो तो वक्त बताएगा, उसी के तरंग उठने। देखते हैं क्या क्या कर पाता है तू। तो मेम साहब चले? अरे रुक जा, पहले कुछ बता अपने बारे में। मैं इतना पैसा तुझे दे रही हूँ, क्या पता मेरा पैसा वेस्ट चला मेम जाए तो साहब। मेरा काम भी ना अरे कर पाए नहीं सही मेम से। साहब, आपका पैसा वेस्ट हो ही नहीं सकता। आप जौन कहने की बोलेंगे ना टाउन करेंगे हम। आप कहेंगे ये सड़क पर लेट जाओ, हम सड़क पर लेट जाएंगे। आप कहोगे ये भागते चले जाओ तो इधर सूदे, हम सीधे भागते चले जाएंगे। भेड़ बकरी सुअर भालू गधा घोड़ी जौन बताओ तौन बन जीबे। बस एक बार मेम साहब आपका छूली का तो अभी नहीं, वो तो सब बात की बातें हैं ना, फिर तो छूना ही छूना है। हाँ तो मेम साहब, देर काहे कर रही है? चलिए ना, एकदम तन मन मचल रहा है हमारा सब कराए खाते। कर पाएगा तू? अरे मेम साहब, एकदम आप बिना थके ऐसे हम इंसान है ना, एकदम वो देखिए वो घोड़ा मजबूत करिया वाला ऊकी तरह एकदम हन चली हन तो रुके नहीं हन फिर हम। अच्छा, तो तू घोड़ा बनेगा आज? और क्या मेम साहब, और जौन आप कहो तौन बन जीवे। आप मेम साहब सबर नहीं हमसे, आप बस चलो वो जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, बाकी सब दिखता तो ठीक है दिखने में, वो तो बात की बात है। तो कर पाता है कि नहीं कर बिल्कुल पाता? मेम साहब, आप बिना देरी करें ना चलो, और हमारा और भी काम पड़ा है। और एक बात, अच्छे से मुझे खुश कर देना, संतुष्टि मिल जाए मुझे। मेम साहब, आप यूँ तो सवाल करो ही ना, ये चीज में तो हम माहिर। कम से कम 1-1.5 घंटा तो रुकेंगे ही नहीं, एकदम तड़तड़ गाड़ी हमारी चलती ही जाएगी आपकी पटरी पे। एक काम करिए ना मेम साहब, चलिए, वरना हमारा और भी काम है, कोटी हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, आजा बैठ जा गाड़ी में। गाड़ी में मेम साहब इसी में करना है ना? बैठ जा फिर बताते हैं। अच्छा मेम साहब ठीक है। मेम साहब एकदम पूरा चला के एकदम देही अकड़ गई है हमारी पूरी। इतने सारे जीना चढ़वा दियो हमका, हमारा तो सारी ताकत लग रहा दूध दही ही निकली है। क्यों, तुम्हारी पूरी ताकत यहीं पे निकल गई क्या? मेम साहब, इतने सारे जीने कहाँ लेके आए? अरे नीचे इतने सारे कमरे रहे, हुआ कर लेते चल के ना, तो यहाँ कहूँ हो तो चलो फटाफट करते हैं। यहाँ है ना, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो पसंद है सारा सिस्टमैटिक सिस्टम पसंद है, एकदम आराम से। और जिस रूम में मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ ना, एकदम सिस्टमैटिक सब कुछ रखा है। वहाँ पे बेड है, वहाँ पे सब कुछ है, अच्छा, वहाँ सब पे कुछ है। कंफर्टेबल होके हम लोग कर सकेंगे। अच्छा मेम साहब, आप तो चलिए ना फिर, तुरंत हमसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, तुम एक काम करो, आगे से लेफ्ट जाओगे, रूम दिखेगा, तो अच्छा। वहीं पे जाओ। आगे से नहीं, किधर जाएगा है? लेफ्ट जाना है। अच्छा, हाँ। यहीं आते ना? हाँ ये आते हैं। ठीक है। कितने दिन बाद तो ये लड़का मिला है, इतने दिन से मैं इसको ढूंढ रही थी। हाँ, लगे हाथ पूरे मजे ले ही लेती हूँ इसके भी। यार ये भाभी ना, इनका तो रोज का हो गया, आए दिन कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़का। कोई रेपुटेशन कोई चीज़ है ही नहीं इस कॉलोनी में हमारी। एक काम करता हूँ ना, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ, भैया को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं यार, भैया को फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा।
पहले भाभी को समझाऊं। बैठो। ऊपर बैठी मैम साहब। हाँ बैठ जाओ। अरे ये तो बड़ा नरम नरम गुद्दा है। तमीज नहीं है क्या तुम्हारी एकदम? तमीज में कैसे बैठते हैं? कैसे बैठा थे यहीं पर? कमाल के गंवार ऐसे बैठे थे एकदम। शांति से बैठो, पैर नीचे करो। पैर नीचे पैर नीचे करो पहले। अच्छा ठीक है। मेम साहब वैसे आपके घर में बहुत लाइट लगी है, एकदम हमारी तो आंखें अंधेरा आ रहा है। और ये घर तो आपका बहुत ही बढ़िया है। आप घर में सही खाते रहो, घर में कर लिया जाए। मेम साहब करा जाएगा फटाफट, देर हो रही है हमको। दूर होके बैठो थोड़ा। मेम साहब पास ही आना है तो दूर काहे जाए? फिलहाल दूर होके बैठो। अच्छा ठीक है, इतना ठीक है। मेम साहब ये बर्फ वाली हवा कहाँ से आ रही है? भगवान, इसको एसी बोलते हैं। AC कभी सुना है जिंदगी में? हाँ मेम साहब सुने तो बहुत है ना, लेकिन इसी के अच्छा मेम साहब हम क्या कर लेते चलिए करते हैं ना, वरना हमको देर हो जाएगा। हमको और भी सारे बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी हमको घर जाना है, खेत वेत में का काम है तो ना, करते हैं ना। अरे सब्र करो, पहले कुछ जान लो मेरे बारे में, कुछ बता दो अपने बारे में। अरे मेम साहब हमारे का बताइए, हम तो अकेले अपने घर में रहित है और वो अपने खेती बाड़ी है तनिक सरी, वही हम यहाँ जोता खोदा करे थे और हम का करब, हम गरीब इंसान हैं। अब आप लेके आई हो 1 लाख रुपए का दिन, अब तो हमारे एकदम मन में ना इतने सारे लड्डू फूट रहे हैं कि पूछो ना। मेम साहब एक काम करो, आप जल्दी से काम खत्म करते हैं और वो पैसे हमको दे दो। मेम साहब का बहुत जरूरी काम है। रुक जाओ, तुम्हारा पूरा पैसा तुमको मिल जाएगा, क्यों इतने परेशान हो? और बताओ, अच्छा इस काम मतलब ये सब कब से कर रहे हो सब? मेम साहब यू काम हमका बस 6-7 महीना हुआ है बस। अच्छा, तो ये जो तुम ये सब करते हो कबाड़ी वगैरह का, इसमें क्या ही तुम्हारा वो पता होगा? मेम साहब कबाड़ का खाली झूठ का काम है। दरअसल काम तो हम ये असली वाला करते हैं, इमा ज़्यादा रकम है। वो कबाड़ में यहाँ तो 150 रुपये मिलते हैं और कबाड़ के सहारे तो ये हमको धंधा मिला है। वो तो हमारा दोस्त था, वो हमको बताइए इसकी ऐसे ऐसे काम करो और ऐसे मिलती है लड़कियाँ, तभी तो इमा मजा आवत है। मेम साहब ये सब ना छोड़ो, हमको बात। अच्छा एक मिनट, लिसन टू मी। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितनी लड़कियों के साथ तुम रोज ही करते होगे सब काम? अरे मेम साहब हमारी तो रोज का, आप इधर से हमका छोड़ियो, उधर से हमका कोई दूसरा बंदा चोरी उठा लिया। हमका बहुत एक्सपीरियंस है मेम साहब। और तो तुमने मुझ में क्या देखा? अच्छा ये बताओ, मुझ में क्या देखा? आप का देखी, आप तो खुद इतनी का देखा, बहुत हार्ट हो एकदम देख के गोरा चिट्टा बदन, तो हमारे मन में ना इतनी सारी लड्डू फूट रहे कि मन करते एक लड्डू आपके भी मार दी। मेम साहब आपका छूली का तो जल्दी करो ना। अभी सिर्फ 1 मिनट आ रहा है मेरा। हेलो। हाँ सर, अब बताओ। आप एक काम करिए, हाँ आप ऑफिस में आइए तुरंत। क्या कोई जरूरी काम है? बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अभी इनसे बात करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ इनको। मेम साहब कौन था फोन पे यहाँ? अरे कोई नहीं, मेरा देवर था ना। देवर जाने का हुई मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे नहीं, बैठो, रिलैक्स। कहाँ जा रहे हो? मेम ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं बैठो तुम। मारी वारी हमका मेम साहब, हम जा रहे हैं। रिलैक्स होके बैठो। हम कह रहे थे कि वहाँ कर लेते हैं चल के जंगल में, आप यहाँ लेके आई थी। अरे देखो ना तुम्हारे सामने कितनी हॉट लड़की है, फिर भी तुम जा रहे हो। सब मिलेगा तुमको, क्यों परेशान हो तुम? अच्छा मेम सब कुछ साहब मिलेगा तुमको, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो और तुम ठीक देखो है। बार बार जाने को बोल रहे हो। नहीं मेम साहब हम नहीं जाएंगे, आप मिल के आओ उनसे। हाँ ठीक है, तो एक काम कर, हाँ। तू जा पहले नहा के आ जा। ठीक है? नहा के और मेम कपड़े साहब change हम कर लेना। सुबह ही नहा के आए थे मेम साहब, अब का कपड़ा के चेंज करी का नहाई। इधर ठीक है। सुन, साइड में वॉशरूम है, ठीक है? उधर जा, कपड़े चेंज करके तो जब तक आएगा मैं तुझे रेडी मिलूंगी, तब तक मैं अपने देवर से मिल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा मेम साहब ठीक है। मेम साहब वो नहाने के बाद वो है का, वो क्या? वो जो कच्छा, अरे सब कुछ मिल जाएगा तुझे, वो तू ठीक पहले है। जा, तो क्यों फिक्र करता है? ठीक है बाकी तो मेम मैं साहब। यहाँ तेल भी हूँ। हाँ ठीक है। मेम साहब हाँ जाइए। ठीक है, मैं तब तक अपने देवर से मिल के आती हूँ। हाँ ठीक है, चाहता हूँ अभी नहा के आता हूँ, मेम साहब आएगी एकदम टूट पड़ेंगे। हाँ बताओ क्या हुआ? अरे आ गई आप, और कैसा चल रहा है आपका काम? लड़का लेके आई आज फिर नया? तो क्या दिक्कत है? तो क्या आपको शर्म आया है? कुछ है, इज्जत है यार? कॉलोनी में इतने रेपुटेड लोग रहते हैं और उस
क्या सोचते हो कि इनके यहाँ इनकी बहू क्या करती है, नए नए लड़के लेके आती है घर में। अरे भाभी ये सब ना काम बंद कर दीजिए और थोड़ी सी इज्जतदार जिंदगी जिए। अपने काम से काम रखो तुम, ठीक है? अरे मैं तो अपने काम मेरा घर, मेरा मन, मेरा रूम, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तुम क्यों इंटरफेयर करते हो हर एक चीज में? क्या दिक्कत है तुमको मुझसे? एक बात बताइए, अगर भैया को ये पता चल गया कि आप उनकी पीठ के पीछे ये कर रही हैं तो भैया को कैसे महसूस होगा? कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा ना, मैं बता दे रहा हूँ ना, आप मान ही नहीं रही हो। अच्छा, मैं तो फोन तुम कर रहा हूँ। भैया को बताओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम ये भी बता देना भैया को तुम नए नए लड़के के साथ रोज गोवा घूमने जाते हो, और जो तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे वो भी मैंने तुमको दिए थे, और जो तुमने 1.5 लाख कवर से चोरी किए कवर से वो भी तुमने सब ले जाओ। तुम वही बता दो भैया को। अरे बता दो ना, कॉल करो भैया को। अरे नहीं अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं? अरे नहीं भाभी, बात तो सुनिए। वो थोड़ा सा ना मेरा दिमाग भी खराब हो गया था। बगल वाला वो नहीं मिश्रा ना, उसने मुझे मेरे कान भर दिए थे। और तमीज में रहा करो मुझसे, तमीज में, ठीक है? ठीक। अरे भाभी अपने काम से काम रखा करो। कोई जरूरत नहीं है तुमको इंटरफेयर करने की। भाभी कहाँ जा रही, भाभी क्या कर रही, भाभी नए लड़के लाई, भाई पुराने लड़के लाई, क्या जरूरत है तुमको? सब कुछ मिलता है तुमको, मैं तुमको पैसा देती हूँ, सब करती हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी। अरे ठीक है भाभी, गुस्सा छोड़िए ना। देवर हूँ, छोटा हूँ, दिमाग थोड़ा स्लिप हो जाता है भाभी। हाँ, बालों के साथ साथ तुम्हारी अकल भी जा चुकी है। अरे हाँ भाभी, वो थोड़ा सा वो ना, छोड़िए इसको। भाभी एक बात बताइए, वो जो परसों अपनी किटी पार्टी रखी थी उसमें एक आपकी फ्रेंड थी वो, हाँ, जानती हूँ, लाइन मार रहे थे तुम उनको। थोड़ा सा उनसे सेटिंग वेटिंग बनवा देती तो थोड़ा सा भला हो जाता देवर का। तो बनाओ जाके ना सेटिंग। मना किसने की? मैंने मैसेज किया था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आप थोड़ी सी सिफारिश कर देंगी ना कि मेरा देवर है तो कुछ हो सकता है। कब छोड़ोगे ये सब, समझ में नहीं आता है। अरे भाभी देख लीजिए ना उसको। आखिर हो तो मेरे देवर, ठीक है? भाभी थोड़ा सा आज शाम को क्लब जाना है तो 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते तो। हमेशा पैसों के लिए रोना तुम बस। ये लो पकड़ो। धन्यवाद भाभी। नहीं भाभी, आपको जो डिस्टर्ब मत करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार भाभी तो बहुत सही है यार, पैसा भी दे रही, ऊपर से अपनी दोस्त से सेटिंग भी करवा रही हैं। ऐसी भाभी तो सबको दें भगवान। चलो मैं चलता हूँ अब। पता नहीं कहाँ मर गया है साला कबाड़ी। अरे आएगा या नहीं मैं जाऊं? अरे नहीं मेम साहब, जाएंगी कहे, हम आना आएंगे ना। एकदम देखो मेम साहब, और एक बात बताओ मेम साहब, ये कपड़ा तो एकदम हमारे सब फिट हो ही रहा है, एकदम हमें नाप के सिलवा रहे हो का आप? अब तुम अच्छे लग रहे हो। और मेम साहब मजा आएगा करने। बहुत मजा आई मेम साहब। चलो करते हैं मेम साहब। अब तो हम वो छिड़कौना डाल जाना है, वो जो छिस छिस खोद रहा है, एकदम खुशबू आ रही कि नहीं मेम साहब? देखो सुंगो सुंगो। हाँ ठीक है। परफ्यूम बोलते हैं उसको। अच्छा मेम साहब बोलते होंगे कुछ। मेम साहब अब करा जाए ना, एक तो आपका देखते हमारा खड़ा हो जाता है एकदम रोम रोम जज्बात का। अच्छा सुनो, आप कहो तो धीरे से डाल दो बालों में फूल गुलाब का। मेम साहब आपके लिए लेके आए हैं, वो पीछे लगा रहा है ना, वही तोड़ के लाए। बहुत अच्छे हो तुम वैसे। सुनो खुशबू मैम। हाँ ठीक है। मेम साहब वो काम ये कर रहे हैं ना, अब चलो फटाफट करते हैं ना ये सब होगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। अब तो तुम अच्छे लग रहे हो, अब तो और मजा आएगा। अच्छा बात बताओ, हाँ मेम तुम ये सब काम वैसे कब से कर रहे हो? अरे मेम साहब इक्का आपका का लेना, जी काम के लिए लाई हो वो काम करते हैं, और वो सब तो आप छोड़ दो, वो सब ना बात पूछो हमसे। अच्छा ठीक है, फिलहाल नाम क्या है तुम्हारा? नाम हमारा बिरजू है, बिरजू। झूठ बोल रहे हो? अरे ना मेम साहब, हमारा नाम बिरजू है, एकदम सब हमका बिरजू कहते हैं। बिरजू इधर आ, बिरजू उधर जा। अच्छा तो ये काम तुम अपने मजे के लिए करते हो या अपनी मजबूरी के लिए, पैसों के लिए? अरे नहीं मेम साहब, इमा तो हमका मजा भी बहुत आवत है और पैसा तो मिल ही जाता है अच्छा खासा। अब आप देख लो, लेके आई हो 1 लाख रुपया। ये सोच लो अगर दिन में हम 2 पकड़ लिया ना तो 2 लाख रुपया, और महीने में अगर 10 मिल गए तो 20 लाख रुपया। मेम साहब पैसा बहुत है। तो लेकिन मेम साहब ये क्या? नहीं मेम साहब, शादी वादी हमारी कहाँ, देख रहे फटीचा से कौन शादी करेगा। वो तो आप इतनी खूबसूरत और अच्छी मिल गई तो 1 लाख में ले आए हैं, वरना सब कोई 10,000 दे जाता है, कोई 20,000 देता है, और कोई तो काम भी करा लेता है, पैसे भी नहीं देता है। और मेम साहब आप हमारी रफ्तार देखे नहीं हो, और चलो एक मिनट से फटाफट करा जाए। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब करने के लिए तो बैठे हैं। मेम साहब ज्यादा छुओ ना, हमारे अंदर गुदगुदी हो रही है। अभी और गुदगुदी होगी अरे नहीं मेम साहब, ज्यादा गुदगुदी ना हो, एक काम करो ना, गुदगुदी में नहीं मेम साहब, गुदगुदी अच्छी नहीं लगे। एक काम करो मेम साहब, फटाफट काम करते हैं चलो। अरे हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये सब काम तुम कब से कर रहे हो? ये सब काम मेम साहब हो गए हैं 6 महीना हो गए हमका करते। नाम क्या वैसे तुम्हारा? नाम हमारा है बिरजू।
बिरजू नाम है हमारा। लोग प्यार से हमका कभी कभी झुंझुनू भी बुला देते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, ये काम तो अपने मजे के लिए करते हो या पैसों के लिए? कोई मजबूरी होगी तुम्हारी? अरे मेम साहब का बताइए, इसमें पैसा भी है और मजा भी है, तो दोनों चीज एक ही साथ मिल जाती हैं। और इस गरीब का काज है, अपना भी भला हो जावत है। वो सब छोड़ो मेम साहब, चलो करते हैं ना, फटाफट देर अच्छा हो रही है। ठीक है, बात बताओ, मेरी जैसी कोई लड़की मिली तुमको कभी? अरे नहीं मेम साहब, आप पहली बार मिले हो और मजे की बात तो ये है कि 1 लाख रुपए भी दे रही हो। इतने में तो हम पता नहीं क्या कर डाला। मेम साहब अब हमसे रहा नहीं जा रहा, एक काम करो ना, जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट काम खत्म करके ना हम निकल जाते हैं और आप अपना काम करिए। चलिए चलिए। अच्छा खुश कर दोगे तुम हमें? अरे बिल्कुल एक नंबर। आप दिक्कत काहे ले रही, आप चालू तो कराओ एकदम, देखो फिर कैसे। अच्छा ठीक है, ये बताओ कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, शादी वादी कहीं हुई तुम्हारी, कुछ है ऐसा अरे सीन? मेम साहब अभी शादी कहाँ हम करब, अब शादी वादी हमारे वैसे भी नहीं हो रही है। और गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। गर्लफ्रेंड हम जैसे कहाँ कूड़ा भी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड मिलते हैं अच्छे तो कुमार परे रहा थे, गर्लफ्रेंड नहीं मिलते। गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? ना मेम साहब कोई नहीं है। अच्छा तो ये पायल कौन है फिर? पायल? कौन पायल? हम किसी पायल वाल के नहीं जाने थे। पायल को नहीं जानते तुम? नहीं मेम साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे एक मिनट, मेम साहब हम झूठ का बोल करेंगे आपसे? ये रही पायल। मेम साहब ये पायल? हाँ यही पायल मैं है। नहीं जानता इस पायल को। और सुनो, मजेदार की बात तो ये है कि जो काम तुम करते हो ना, वही काम वो करती है पैसे अरे के मेम लिए। साहब आप क्या बोल रही हैं ये सब? आप शुभ बोलिए, वो इतनी अच्छी लड़की है, वो ये सब काम कर ही नहीं सकती। आप झूठ बोल रही हो, वो नहीं कर सकती है। यही बात है, जैसा तुम करते वैसा वो भी करती है। अरे नहीं मेम साहब आप ऐसा नहीं कह सकते उसके बारे में। वो अच्छी लगी गई है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ उसको, इतने दिन से उसके साथ रहता हूँ, मुझे नहीं पता है वो कैसी है कैसी नहीं है। गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी? अरे मेम साहब वो ऐसे जबान फिसल गई हमारी वो गर्लफ्रेंड। झूठ बोल रहे हो तुम। बुलाओ अभी मैं उसको तुम्हारे सामने। अरे नहीं अभी करूँ उसको वीडियो कॉल तुम्हारे सामने? मेम साहब वीडियो कॉल ना करो, निकाल हमका देख ली तो बहुत, और हमारा रिश्ता भी टूट जाए जो होने वाला है। मेम साहब उसका बुलाओ ना प्लीज, हम आके हाथ जोड़ी। सारी सच्चाई आज तुम्हारी यहीं खुलेगी। मेम साहब कौन सच्चाई? तुम उसका एकदम सब बर्बाद करने पे लगे हो। नहीं मेम साहब हम बर्बाद कुछ नहीं करने पे लगे हैं। दरअसल बात ये थी, हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो उसका बाप है ना रघुवीर, वो जो है हमसे कह रहा था कि जब तुम 1 साल में 20 लाख रुपए कमा लोगे तब मेरी बेटी का हाथ मांगने आना। इसीलिए मेम साहब ये सब काम कर रहे रहन। और 1 लाख आप दे देते हो, हमारे पास 16-17 लाख हुई हुआ रहा है 7 महीने में। यहाँ बस भी पूरा हो जाता है और जाके उसे हम झट शादी कर लिए थे। लेकिन मेम साहब तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? ये सब काम करोगे पैसों के लिए? मेम साहब क्या करे, कोई नौकरी तो नहीं मिल रही कहूँ भी यहाँ कि कोई कर ली जाए, और जहाँ चाहिए था तहाँ लत्ते मार के उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। ठीक है, तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। मेम साहब आप नौकरी दे? हाँ 50,000 से स्टार्टिंग रहेगी तुम्हारी सैलरी। 50,000 रुपए? मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ, लेकिन हाँ एक बैट है मेरी। अच्छा मेम साहब करना क्या होगा? देख रेख करनी, बाकी कुछ नहीं करना। वो तुम्हें ऑफिस में सब समझा दिया जाएगा क्या करना है। अच्छा मेम साहब हमका आवत कुछ नहीं, देखो हम कक्षा 6 तक पढ़े हैं। अरे कोई बात नहीं, तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 मंथ की, तुमको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक मेम साहब। और एक बात सुनो मेरी, तुम ये सब जो करते हो इतने गंदे काम, तुमको शर्म नहीं आती है? ये सब कुछ तुमको छोड़ना पड़ेगा, सारी चीजें तुमको बदलनी पड़ेंगी। ठीक है मेम साहब सब छोड़ देंगे। वो तो खाली हम बस पायल के लिए जो है ये सब कर रहे थे, वरना वो बाप उसका कहीं और उसके साथ शादी कर देता, इसीलिए। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? किसी के भी साथ चले जाओगे? मेम साहब क्या करे, और कोई हमारे पास उपाय नहीं रहा है। और ये धंधा में हमका इतना मुनाफा हो लग कि हम यही करे लगे। हम अब मेम साहब आपके यहाँ जुड़ी पायल के यहाँ सारी बातें ना बताओ, और ठीक है। और हम आप जिस दिन बताओ उस दिन से हम आपके यहाँ नौकरी पर आ जाइए। अब किस दिन से? ठीक है, काम तुमको समझा दिया जाएगा। हाँ ठीक है। बाकी तुम अच्छे से काम करना, तुम्हारा प्रमोशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है मेम साहब, हम कल से आए? हाँ ठीक है। मेम साहब कहाँ आना है? तो अभी जाओ, कल फिर ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा ठीक है। मेम साहब वो जो हमारा आप रास्ते में नंबर लिए रहो, उसी के यहाँ फोन मिला दो, ठीक है? हम आ जाएंगे। ठीक है, तुम अभी जाओ। ठीक है मेम साहब आगे हाथ जोड़ी, पायल के यहाँ कतई ना बताओ, न तो ये सारा रिश्ता हमारा धरा रह ये जाए। सब काम मेरे सामने दोबारा नहीं होना चाहिए। मेम साहब यो हम करबे नहीं करब, हम कसम खा रहे हैं पायल की, आज के बाद ये सब काम नहीं करब। हम जाए? हाँ जाओ तुम। ठीक है मेम साहब हम जा रहे हैं, कल हम काम पर आ जाइए। ठीक मेम साहब? ठीक है। ठीक।